राइट, वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं अपना नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी सब कुछ मिलाकर कंप्लीट बैकएंड जो सीरीज हम कर रहे हैं। अगला पार्ट अब हमारा आ गया है। अगली चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? डायनेमिक पाथ्स, है ना। डायनेमिक पाथ, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि डायनेमिक पाथ का क्या मतलब है, किस किस तरह से। अब हम लास्ट चैप्टर में हम देख कर आए थे क्या प्रॉब्लम है कि बेसिकली होम जो हम एयरबीएनबी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके डिटेल पेजेस वगैरह पर हम नहीं जा पा रहे हैं। बट एनीवे अभी हम पहले समझेंगे कि डायनेमिक पाथ्स क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें आज हम ऐड कर रहे होंगे, है ना, ताकि एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट टाइप का हमारा दिखने लगे, बैकएंड प्रोजेक्ट दिखने लगे, और साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भाई डायनेमिक पाथ होते क्या हैं, जो मैंने अभी बात की। तो देखिए दो तरह की चीजें आप बोल सकते हैं जो डायनेमिक पाथ के अंदर आती हैं, यानी आप पाथ के अंदर कुछ डायनेमिक कंटेंट पास कर पाएं। अगर आप कुछ डायनेमिक मतलब कुछ चेंजिंग कंटेंट, अभी तक हमने जो यूआरएल्स बनाए हैं वो है स्लैश होम लिस्ट स्लैश वट एवर टेस्ट स्लैश कॉन्टैक्टर स्लैश एड होम, यानी वो जो पाथ है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, आप जब भी जाएंगे उसी पाथ पर जा सकते हैं। बट हम पाथ इस तरह का भी बना सकते हैं जिसके अंदर बार बार चीजें चेंज हो रही हो, यानी पहले से हमने डिक्लेयर किया ही ना हो कि पूरा पाथ क्या होने वाला है, वहां पर रैंडम चीजें चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखिए पहली चीज होती है जिसको आप बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर, जो आपको यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है। ये क्या है? ये है क्वेरी पैरामीटर। तो ये क्वेरी पैरामीटर में क्या हो रहा है? मान लीजिए हमारी वेबसाइट है www.domain.com/page, आप उसके बाद लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आप दे सकते हैं की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मतलब जैसे हम जेसन में देते हैं कहीं पर भी एक की, यानी कि हमेशा सेम रहेगी, नाम उसका हमेशा सेम रहेगा, उसकी क्या वैल्यू है। तो मान लीजिए मैं यहाँ दे देता हूँ नेम क्या होने वाला है, मेरा होम आईडी क्या होने वाला है, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कैसे होता है? आप की देते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, वैल्यू देते हैं। फिर अगर मल्टीपल की वैल्यूज आपको कंबाइन करने हैं तो एक एंड वाला जो सिंबल है, सिंगल एंड सिंबल आप लगाते हैं, फिर अगला की वैल्यू देते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल की वैल्यूज दे सकते हैं, और उसके बाद जब ये फाइनली हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा, जब ये रिक्वेस्ट हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी, तो एक स्पेसिफिक तरीका है इन की वैल्यूज को निकाल लेने का, है ना। प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखेंगे। और अब धीरे धीरे जो नॉर्मली आप वेब सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट्स पर जाते हैं, देखना शुरू करेंगे पाथ ऊपर मेरे ब्राउजर में क्या आ रहा है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है पाथ पैरामीटर, जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्लैरिटी देता है। हम थोड़ा ज्यादा समय पाथ पैरामीटर पर लगा रहे होंगे। क्वेरी पैरामीटर किसी भी पाथ में देना थोड़ा सा सिंपल होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी सिंपल होता है, बाद में हम आराम से इसको देख सकते हैं। अभी पाथ पैरामीटर पर ज्यादा ध्यान देंगे। पाथ पैरामीटर का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारा जो यूआरएल है वो क्या है? example.com/students। अब यहाँ स्लैश लगाकर आप बीच में बोल सकते हैं कि यार स्लैश स्टूडेंट्स तक तो पाथ मेरा कांस्टेंट रहेगा, बट उसके बाद यहाँ पर एक जो वैल्यू आने वाली है, एक डायनेमिक वैल्यू होने वाली है। आप स्टूडेंट का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, हम अपने केस में देखेंगे हमको कैसे इस्तेमाल करना है। या जैसे हमने यहाँ क्या दिया है, मान लीजिए स्लैश यूजर्स, उसके बाद आप यूजर आईडी करके लिख सकते हैं। ये जो कोलन करके मैंने लिखा है, ये जनरली क्या होता है? ये तरीका होता है ये बताने का कि ये यूजर्स भी तो लिखा है, क्या पता है यूजर्स में कोई वैल्यू आने वाला हो नहीं। पर अगर आपने कहीं कोई नाम कोलन लगाकर लिखा है, तो पढ़ने वाले को या इवन कंप्यूटर को भी ये बात समझ आ जाती है कि यूजर आईडी पाथ का पार्ट नहीं है। ये यूजर आईडी यहाँ पर एक वेरिएबल को मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यू बार बार यहाँ पर चेंज होने वाली है ना। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल यूआरएल बनेगा वो किस तरह का बनेगा? बीच में आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद फिर आपका नॉर्मल पाथ हो सकता है। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं पाथ पैरामीटर, की पाथ के बीच में आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी हम अंदर जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन दोनों को हम देख रहे होंगे। पहले अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें एक यूज केस बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हमने बोला था क्या, अगर होम डिटेल पेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, और साथ में देखेंगे इसकी वैल्यूज जो है वो हमको कैसे मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या स्टार्ट किया यहाँ पर, थोड़ी सी जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने वाली हैं, हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा करने वाले हैं, तो आगे चल के अब हम क्या फॉलो करेंगे? जब भी हम कोई टास्क करने वाले हैं, पहले हमने यहाँ उसका एक मोटा मोटा डिटेल लिखा हुआ है। आप इसको एल्गोरिथम मान लीजिए, आप इसको टास्क के डिटेल्स मान लीजिए। जब भी हम आगे चल के अब कोई भी टास्क कर रहे होंगे, हर पॉइंट में पहले हम इस तरह से यहाँ पर पॉइंट लिख कर आपको दिखाएंगे कि भाई अगर मान लीजिए हमारा ओवरऑल टास्क क्या, ओवरऑल टास्क है मेरा कि होम का डिटेल पेज हमको ऐड करना है। अभी होम का लिस्ट पेज तो हमारे पास है, बट होम का डिटेल पेज हमारे पास नहीं है, यानी मैं इंडिविजुअल होम पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स नहीं देख पा रहा हूँ, जो मैं नॉर्मली एयरबीएनबी में देख सकता हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? मान लीजिए यहाँ कर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए मैं एयरबीएनबी खोल लेता हूँ, airbnb.com, है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये तो जो होम का लिस्ट है ये तो हमको दिख ही रहा है। जब भी आप इसके होम पेज पर आते हैं, अलग अलग घर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बट मान लीजिए ये घर मुझे अच्छा लग रहा है, बीटल जूस हाउस, है ना, हॉन्ट द बीटल जूस हाउस। मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस हाउस पर क्लिक किया, अब एक नया पेज मेरे पास खुल गया है, जहाँ सिर्फ इस घर की पूरी डिटेल्स है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं होम डिटेल पेज। जरा अपने वाला जो हमारा था इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। CD हम थे चैप्टर 13 के अंदर,
ये काम करते हैं, इसकी कॉपी पहले ही बना लेते हैं। अब हमको करना है चैप्टर 14, है ना। MVC तो हम कर चुके थे, उसको मैं बंद कर देता हूँ। इसकी बना लेते हैं कॉपी और इसका नाम हम रख लेते हैं रीनेम डायनामिक पाथ्स, और ये कर लेंगे नंबर 14। ठीक है, तो अभी तो जो पुराना स्टेट था वही है। तो क्या करते हैं, जरा चैप्टर नंबर 14 के अंदर आ जाते हैं, चैप्टर 14, और यहाँ कर लेते हैं npm start। जरा देखें हमारा सर्वर अभी हमको क्या बना कर दे रहा है। तो बोल रहा है लोकल होस्ट 3000 पर चले जाइए। चलिए चलते हैं लोकल होस्ट कोलन 3000 पर। तो देखिए ये हमारा खुला हुआ था, है ना। हमने जो हमारा इंडेक्स पेज है वो बना लिया था। तो यहाँ पर अभी हमने एक बुक बटन बनाया हुआ है, बट कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इस घर की डिटेल जाकर देख सकूँ मैं, चाहे यहाँ पर हूँ, होम लिस्ट पर हूँ, फेवरेटीज में हूँ। हमने कोड तो अंदर सेम ही लिखा हुआ है, बट यहाँ मुझे 2 घर तो दिख रहे हैं जो हमारे 2 घर हैं, बट इनकी मैं डिटेल चेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्लिक करके इनके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो हम अब यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे। हमने देख लिया एयरबीएनबी में कैसे दिखता है, हमको भी यहाँ पर क्लिक करके एक पूरा डिटेल पेज बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो देखिए अभी यहाँ पर एक मेन दिक्कत क्या है, अभी जब भी मैं होम लिस्ट में आता हूँ, एयरबीएनबी में होम पेज पर आ रहा हूँ, होम लिस्ट पर आ रहा हूँ, यहाँ जो कंटेंट है वो हमेशा सेम ही रेंडर होता है बेस्ड ऑन कि मेरा यूआरएल क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये 2 घर हैं, एक घर का नाम है उत्सव, एक घर का नाम है सेकंड हाउस। अब मैं अगर उत्सव में क्लिक करके जाऊंगा तो जो अंदर कंटेंट आना है वो अलग टाइप आना चाहिए। जब मैं सेकंड हाउस पर क्लिक करके जाऊंगा तो जो अंदर कंटेंट आना है वो अलग टाइप का आना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम हमको क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं इसके अंदर जो भी पाथ है उस पर जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि यूजर किस घर पे क्लिक करके अंदर आया है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, ये जो यूआरएल है इसके अंदर हम लगा रहे होंगे एक होम का आईडी। हर होम का मान लीजिए नाम, मान लीजिए या कोई आईडी उसको प्रोवाइड कर देंगे, और वो आईडी आपके पाथ में आ जाए। और जब आप अंदर जाएं तो आप पाथ से देखें कि कौन से घर के लिए क्लिक किया गया है, मैं कौन से घर की डिटेल लाने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है, और फिर उसी घर की आप वहाँ पर डिटेल जो है वो दिखा रहे हो, है ना। अभी हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा जब और इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और बेटर आपको समझ आना शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने टास्क के डिटेल्स क्या क्या लिखे हुए हैं, एक एक स्टेप करके यहाँ से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला है ऐड अ डिटेल्स बटन इन द होम लिस्ट टू गो टू लिंक पाथ home/home id। तो आपको क्या करना है, आपको एक बटन ऐड करना है, डिटेल्स का कोई बटन ऐड करना है होम लिस्ट के अंदर, जो ये हम हर एक घर रेंडर कर रहे हैं इसके अंदर आप बनाइए, जिससे क्या हो रहा हो, आप इसके अंदर जा सकें लिंक पाथ में home/home id के अंदर आप जा सकें। ये आपको पाथ लगाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो होम डिटेल पेज है हमारा ये खोल लेते हैं। कहाँ मिलेगा, अब हमने चीज़ें अरेंज कर ली MVC करके, तो व्यूज़ के अंदर हमको मिलेगा। व्यूज़ के अंदर जाते हैं, ये मिलना चाहिए हमको स्टोर के अंदर, है ना। ये रहा हमारा होम लिस्ट, ठीक है। होम डिटेल पेज अभी हमने सिर्फ ब्लैंक रखा हुआ है ना, ये हमने ब्लैंक पेजेस तो ऐड कर लिए थे, बट अभी यहाँ पर किया कुछ नहीं था, इन तक जाने का तरीका कुछ नहीं था। तो हम आ जाते हैं होम लिस्ट के अंदर, है ना। इसको मैं 1 नंबर छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको बेटर समझ आए। अब नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कहाँ हमने बनाया हुआ है। ये देखिए बुक नाम का बटन बनाया हुआ है। अभी हम बुक फंक्शनैलिटी तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं, है ना, पर चलिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, बुक फंक्शनैलिटी रहने देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर एक दूसरा मैं जो लिंक है वो ऐड कर लेता हूँ, या बटन में ऐड कर लेता हूँ, जिसका नाम होना चाहिए डिटेल्स। देखिए मैं चाह क्या रहा हूँ, जैसे ही जब कोई इस बटन पर क्लिक करे तो वो दूसरे लिंक पर चला जाए, दूसरे पाथ पर चला जाए जहाँ /home वाला पाथ हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक एंकर टैग बना सकता हूँ या लिंक बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक लिंक बना लेते हैं, और लिंक दे देते हैं क्या, /homes list / यहाँ पर अब हमको एक्चुअल आईडी देना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, उसको /homes या जो होम लिस्ट है तो /homes list या /id आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, /homes जो पाथ हमको दिया है /homes कर लेते हैं, एंड /घर का आईडी। अभी देखिए घर का ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ किस नाम से आया है, होम नाम से आया है। अभी इसके अंदर आईडी नाम की कोई चीज़ है नहीं, बट मान लीजिए मैं आईडी लगा लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ वही डायनेमिक मैं लिखना चाह रहा हूँ। आप जिस घर के लिए होंगे वो यहाँ से क्लिक होगा, और यहाँ होम के अंदर एक आईडी मैं आपको देने वाला हूँ, वो आईडी आप यहाँ से क्लिक कर दें, और इस जो लिंक है इसका नाम आप कर दें डिटेल्स, है ना। और यहाँ पर एक क्लास भी इसको दे देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में भी ठीक लगे, और क्लास में ग्रीन की जगह इसको दे देता हूँ ब्लू, है ना। एक बार इसको दोबारा से रेंडर करके देखते हैं होम लिस्ट में। तो देखिए क्या आया, एक डिटेल्स टाइप का बटन मेरे पास आ गया है, और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, अभी तो होम्स पर ही ये जा रहा है। होम्स पर ही क्यों जा रहा है, जो हमारा पाथ है वो होम्स ही है, ये होम्स पर ही क्यों जा रहा है, ये होम्स पर ही इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी हमने आईडी प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं लिंक लगाने के बाद, जो हमारा डेटा का फाइल है, यानी जो हमारा homes.json है उसके अंदर एक रैंडम आईडी ऐड कर दें हर घर के पास जा करके। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने डेटा फोल्डर के अंदर, डेटा के अंदर है हमारा homes.json, यहाँ हाउस नेम है, प्राइस है, लोकेशन है, रेटिंग है, फोटो यूआरएल ये सब है। यहाँ पर हम एक नया फील्ड ऐड कर देते हैं आईडी। इसको तो पता नहीं अभी, है ना, बाकी जो चीज़ें करनी होंगी वो कर लेंगे।
और ये मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। मान लीजिए पहले वाले घर को मैंने आईडी दे दी 1, है ना, और जो अगला घर है उसको हम आईडी दे देते हैं 2। कुछ भी आप आईडी दे सकते हैं, बस आईडी का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए। दो लोगों का आधार नंबर कभी सेम नहीं होता है ना, पासपोर्ट नंबर कभी सेम नहीं होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए हमने दोनों घर को एक एक आईडी दे दी कि भाई तुम्हारी आईडी 1 है, तुम्हारी आईडी 2 है। अभी ऑब्वियसली सिर्फ फाइल में देने से काम नहीं चलेगा, आपको बाद में जो हम नए घर उठाकर सेव करते हैं वहां पर भी आईडी देना पड़ेगा। बट फिलहाल मैंने फाइल में दे दिया ताकि ऐसा लगे कि हमारे पास आईडी पहले से थी। अभी जो होम लिस्ट है उसको फिर से रीलोड कर लेते हैं। हम हर बार रीलोड पर क्या करते हैं, पूरा डेटा फाइल से उठाकर लाते हैं। अब देखिए जब मैं डिटेल्स पर जा रहा हूं तो यहाँ क्या पाथ आ गया, home/1 पाथ आ गया। और जब इस दूसरे घर की डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया तो पाथ क्या आ गया, home/2 पाथ आ गया। तो पाथ अलग अलग तो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है, बट अभी क्या मिल रहा है हमको 404, क्योंकि हमने क्या नहीं की है, इस पाथ की हैंडलिंग नहीं की है ना। साथ में हम तीसरा काम क्या कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ फाइल में ऐड किया। जो भी मैंने बोला नया घर सेव होगा तो कैसे आएगा, तो जो रैंडम आईडी है ये होम ऑब्जेक्ट पर हमको सेव करने से पहले मॉडल के अंदर भी डालनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं अब अपने मॉडल के पास, है ना। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप करते रहेंगे, ये जो पॉइंट्स भी हैं कि एक चेंज लाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना है, ये भी आपको खुद से समझ आने लगेगा। खुद से आप गेस करने लगेंगे कि यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि चेंज अगर आप मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझसे पहले एक बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले एक बार प्रॉब्लम पढ़ लें, उसके बाद अपने आप पहले 4 जगह जो आपको लग रहे हैं वो चेंजेस उसके कर लें। एंड देन फिर आप देखें कि अच्छा सर ने 4 नहीं 5 जगह किया है, या चौथी चेंज की जरूरत नहीं थी, सर ने भी मिस कर दिया है ना। कुछ भी आपकी जो लर्निंग होगी वो उसमें और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। हालांकि अभी इस स्थिति में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको ठीक से कर ही पाएंगे, है ना। हम आ जाते हैं अब सेव के अंदर। सेव के अंदर अब हमको क्या करना है, देखिए हम फैच ऑल करते हैं और उसके अंदर हम ये जो रजिस्टर्ड होम्स है इसी में हम ये दिस जो ऑब्जेक्ट है पास कर रहे होते हैं, इसी को हम स्ट्रिंगिफाई करके पुश कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेव करने से पहले मैं यहाँ एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। जैसे हम ऊपर ऐड कर रहे थे कंस्ट्रक्टर में, ऐसे बाद में भी आप नया फील्ड ऐड कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ दिस डॉट आई डी, कि क्या करना है भाई, एक नया आईडी देना है। और आईडी कहाँ से देना है, आप इसको दे दीजिए मैथ डॉट रैंडम, है ना। हमने देखिए यहाँ पर भी आगे चल के क्या दिया होगा इसको, तो हमने दिखाया होगा मैथ डॉट रैंडम। हम इसको स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं, आईडी बनाना चाह रहे हैं, हम जो भी बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। अभी मैं इसको क्या बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट 1 2 3 4 ऐसे नंबर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल हमने इसको क्या बोल दिया कि भाई जब भी होगा तो क्या करना, यहाँ पर एक रैंडम आईडी असाइन कर देना, है ना। और क्योंकि हमने वैसे भी स्ट्रिंग रखा हुआ है तो उसको हम क्या कर देते हैं, फिलहाल 2 स्ट्रिंग कर देते हैं, है ना। अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। जो जो भी काम करें हमेशा उसको टेस्ट करके देखते रहें। होम्स डॉट जेसन में खोल लेता हूँ, है ना। साथ साथ और मैं हम क्या कर लेते हैं, ऐड होम पर चलते हैं और एक नया होम रजिस्टर करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं समर होम। पहले जैसे कभी आपने जयपुर वेपुर आप गए हो, राजाओं के घर देखने जाते थे ना, कि समर का अलग घर थोड़ा ठंडी जगह पर बनाया हुआ है, वैसा अलग घर, तो हम भी ऐसे ही बना लेते हैं। एक समर होम हमने बना लिया। प्राइस मान लीजिए इसका दे देते हैं 1999 होना चाहिए पर नाइट। लोकेशन मान लीजिए जयपुर ही दे देते हैं। वैसे तो समर होम जयपुर में नहीं होना चाहिए, वहाँ तो और गर्मी होगी, है ना। पर एनीवे रेटिंग मान लीजिए इसकी हम दे देते हैं 4.9। और फोटो यूआरएल में कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, मान लीजिए /रैंडम, है ना। हमने दे दिया, ये बोल रहा है होम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आकर देखूंगा, यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इसने एक आईडी इसकी असाइन कर दी है। आईडी क्या असाइन कर दी है, 0.31106188898, जो भी इसने यहाँ पर आईडी असाइन कर दी है। तो देखिए मेरा पूरा मोटिव यही था कि एक रैंडम नंबर यहाँ पर असाइन होना चाहिए। एक्चुअली अभी ये मेक श्योर नहीं कर रहा है कि ये नंबर यूनिक होगा, पर हमने इतना बड़ा नंबर लगा लिया है, हम बहुत सारे घर तो रजिस्टर करने वाले हैं नहीं, कि मोस्ट प्रोबेबली 1-2 होम्स की आईडी हमारे पास सेम नहीं होने वाली है। अब मैं वापस चलता हूँ रिटर्न टू होम में, तो देखिए तीसरा घर भी अब दिखने लग गया है, समर होम भी हमको दिखने लग गया है। होम लिस्ट में अगर हम जाकर देखेंगे डिटेल्स पेज भी हमको डिटेल्स बटन भी दिख रहा है। समर होम पर अब जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए पाथ में जो नई आईडी असाइन हुई थी, ये आईडी मेरी यहाँ पर आने भी लग गई है ना। तो इतनी फंक्शनैलिटी, जो 3 पॉइंट अभी हमने किए हैं वो ठीक हो गए। क्या क्या, हमने डिटेल का बटन ऐड कर लिया है, हमने एक आईडी ऐड कर दी है जो रैंडमली हर घर के अंदर आईडी आ रही है। पुराना डेटा हमारा खराब नहीं हुआ, ना पुराना डेटा डिलीट भी कर सकते थे, ये 1 2 मैंने ऐड किया है ना करते। पुराना डेटा डिलीट कर दो, सारे घर दोबारा से रजिस्टर कर लो, तो सबको रैंडम आईडी अपने आप मिल जाएगी। पुराने डेटा डिलीट नहीं करना पड़े, इसलिए हमने आईडी यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दी। और तीसरा ये पाथ में हमने ऐड कर दिया कि भाई जब भी कोई इस डिटेल्स बटन पर क्लिक करेगा तो पाथ हमको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये जो पाथ अभी 404 आ रहा है, इसके लिए आपको रूट में जो आपका स्टोर राउटर है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रूट की हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब वो कर लेते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं जेसन को, और हम खोल लेते हैं अपना राउट्स फोल्डर। देखिए क्योंकि सब चीज़ें अरेंज होगी, हमको पता है कौन सा काम कहाँ फोल्डर में कहाँ जाकर कोड हमको मिलने वाला है। स्टोर राउटर में आ जाते हैं। यहाँ अभी तक किस किस की हैंडलिंग हुई है, होम्स, बुकिंग, फेवरेटीज, ये सब हैंडलिंग है। इसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, एक और हमको हैंडलिंग ऐड करनी है, स्टोर राउटर डॉट गेट, है ना। गेट टाइप की रिक्वेस्ट होने वाली है, क्या होने वाली है, /homes/, अब आप यहाँ कोलन लगाकर लिख देंगे कोई भी वेरिएबल का नाम।
मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि उस वेरिएबल का नाम होना चाहिए होम आईडी, है ना। होम आईडी वेरिएबल का नाम होना चाहिए, यानी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पहले स्लैश होम्स होना चाहिए, इसके बाद एक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हमने दे दिया होम आईडी, होम्स कंट्रोलर के अंदर ही एक नया जो वेरिएबल है वो हम डिफाइन कर देंगे। क्या इसको कर देते हैं, मान लीजिए गेट होम डिटेल्स, है ना। गेट होम डिटेल्स नाम का फंक्शन जो है वो अभी हम वहाँ जाकर क्रिएट कर देंगे, है ना। तो हमने इसकी हैंडलिंग भी क्रिएट कर दी। उसके बाद अब जाएंगे मेथड क्रिएट करेंगे स्टोर कंट्रोलर के अंदर। तो आ जाते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, हमारा है स्टोर कंट्रोलर, गेट होम्स वगैरह पहले से लिखा हुआ है। यहाँ कर एक नया फंक्शन हमको क्रिएट करना है। ये जो गेट होम्स है इसी को फिलहाल मान लीजिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना, ताकि बेसिक सिंटैक्स हमारा आ जाए। और गेट होम डिटेल्स को हम डाल लेते हैं यहाँ पर कि भाई गेट होम डिटेल्स नाम का एक फंक्शन तो कम से कम क्रिएट हो जाए। उसके बाद अब अंदर हमको देखना है अंदर क्या करना है। तो अंदर क्या करना है बोल रहा है, पहले आप होम आईडी निकाल लीजिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यूज करके। तो देखिए एक्सप्रेस हमारे लिए पहले से कर रहा है कि ये जो पाथ के अंदर ये जो वेरिएबल आया है, क्योंकि मैंने पाथ के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि होम आईडी इसका नाम होना चाहिए, मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये जो पुराना कोड लिखा हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो बस हमने ये मान लीजिए बचाने के लिए किया है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कॉन्स्ट होम आईडी पहले मैं देखना चाह रहा हूँ, है ना। अब मान लीजिए हम इस पेज पर आ गए हैं, इस पेज की हैंडलिंग हम कर रहे हैं। होम आईडी में देखना चाह रहा हूँ, चाहता हूँ मैं होम आईडी की वैल्यू दिख जाए। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट अपने वेरिएबल का वहां पर भी नाम क्या दिया हुआ है, होम आईडी। यहाँ पर आप वेरिएबल का क्या नाम देंगे, जो आपने यहाँ वेरिएबल का नाम दिया है। ये मैंने दे दिया होम आईडी, तो होम आईडी मेरे पास आ जाना चाहिए। इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग होम आईडी क्या आया है ना। और इसको हम बोल देते हैं एट होम डिटेल्स पेज, है ना। और हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा होम डिटेल पेज है, ये जो होम डिटेल पेज है इसको यहाँ पर रेंडर कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रेंडर कर देते हैं। तो हम बोल देते हैं res डॉट रेंडर। ये जो ऊपर वाला कोड है एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यही हमको चाहिए रेंडर। बस इस बार क्या होगा, स्टोर के अंदर हमको चाहिए होम डिटेल पेज, तो इसको कर देते हैं होम डिटेल, है ना। रजिस्टर्ड होम्स की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भेजेंगे। पेज टाइटल हम भेज देंगे मान लीजिए होम डिटेल, और करंट पेज भी हम बोल देते हैं होम डिटेल। अभी इसका कोई बेसिकली यहाँ से जो पिल है वो मेरा दिखाई नहीं देगा। करंट पेज के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है वो हम करते हैं। या यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि यार एक्चुअली आप हैं तो होम्स के अंदर ही, है ना। तो होम्स वाले पेज में आप क्या दिखाते थे, होम लिस्ट के अंदर होम दिखाते थे। यहाँ पर भी वही दिखा देते हैं कि एक तरह से आप उसी के चाइल्ड पेज के अंदर हैं। करंट पेज आप अभी भी होम ही दिखाइए, जो सेलेक्टेड है वो होम पेज ही होना चाहिए, है ना। इतना हमने कर लिया। अभी अगर मैं इस होम डिटेल के अंदर आऊँगा तो यहाँ तो भी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। होम लिस्ट वगैरह में देखिए कितना सारा कंटेंट है ना। मैं एक बार होम लिस्ट को ही बार बार मैं हमेशा किसी और से कॉपी करता हूँ, फिर मोस्टली कंटेंट हटा देते हैं हम, क्योंकि हमको मोस्टली कंटेंट नहीं चाहिए। देखिए ये चाहिए, इंक्लूड चाहिए, मेन टैग चाहिए, हेडिंग चाहिए, बस हेडिंग तक चाहिए, बाकी पूरा कंटेंट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, है ना। मेन के अंदर बस एक हेडिंग हम लगा देते हैं, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, फिलहाल बस मैं लिखकर छोड़ देता हूँ यू आर इन होम डिटेल पेज, ताकि एकदम वाइड स्क्रीन ना दिखे, हमको कम से कम ये पता चल जाए कि इतना कोड हमारा ठीक से चला है। चलिए इसको अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ एक बार, देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ क्या लिखा गया, यू आर इन होम डिटेल पेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी पाथ पर था। और अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए हमारा जो कंसोल लॉग है वो भी आ गया है एट होम डिटेल पेज, और उसके बाद जो होम का आईडी है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गया कि क्या होम का आईडी आया है। वापस कर लेते हैं। अगर मैं दूसरे पेज पर डिटेल में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर इस बार होम का आईडी 1 आ गया है, क्योंकि इस होम का आईडी 1 है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, अगर सेकंड हाउस पर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ होम का आईडी 2 आ गया है। तो हम क्या क्या यहाँ पर अचीव कर पाए हैं, हमारी राउटिंग अभी हमने ठीक कर ली है तब से, है ना। एक राउट हमने लगा लिया, दोबारा स्लैश होम्स कोलन लगाकर लगाया, तो उसको बता दिया कि भाई एक वेरिएबल यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद हम कंट्रोलर के अंदर आए, एक नया मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स लगाकर आप वो सारे वेरिएबल्स को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। होम आईडी हमने इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर पेज जो है वो हमने रेंडर कर दिया ब्लैंक चीज़ों के साथ। तो यहाँ स्टोर कंट्रोलर में हमको क्या करना था, गो टू होम आईडी, रिक्वेस्ट पैरम्स में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको लॉग करिए, और उसके बाद एक डमी रिस्पॉन्स जो है फिलहाल आप दिखा दें, है ना। वो कह रहा है कि वहाँ पर आप होम आईडी भी दिखा दें, आप वहाँ पर होम आईडी दिखाना चाहें होम आईडी भी दिखा सकते हैं।
है ना। तो इतना काम हमने अचीव कर लिया, विच इज एडिंग होम डिटेल पेज। आपको ये सारे नोट्स में मिल जाएगा, इसके आसपास का कोड ऑब्वियसली जो हमने पहले से यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है आपके लिए कि कहाँ कहाँ जाकर आपके चेंजेस किस तरह के देखने चाहिए। आपको जब भी नोट्स चाहिए, नीचे हमेशा वीडियो के नीचे हमारा एक जनरल नोट्स का लिंक है, आप वहाँ पर जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे कंप्लीट कोडिंग पर, तो आपको जितने भी हमने कोर्सेज किए हैं सबके एकदम फ्री नोट्स, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जाकर डाउनलोड बटन दबाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप नोट्स देख सकते हैं। ऐसे ही हर कोर्स का वहाँ पर आपको गिटहब का बटन मिलेगा, आप गिटहब पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे गिटहब लिंक पर ले जाएगा। वहाँ जाकर आप एग्जैक्टली पूरा जो कोड हम ये लिख रहे हैं हर बेसिकली चैप्टर के बाद आपको एक कमेंट वहाँ पर मिलेगा, आप जाकर कोड वो देख सकते हैं। वैसे हमने कोशिश किया है कि आपको यहाँ पर नोट्स में भी मोटा मोटा एक चीज़ देखने को मिल जाए ताकि आप वो वहाँ पर जाकर देख सके। देखिए यहाँ हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आप अगर डमी जो आपका पेज है वो भी नहीं करना चाहते हैं, डॉट सेंड कर दीजिए रेंडर की जगह, डिटेल्स ऑफ होम, होम आईडी, यहाँ पर आप वो प्रिंट करना चाहें वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करनी है, देखिए अभी तक तो हमने डमी होम पेज दिखाया है ना, यानी होम पेज में हमारे क्या दिख रहा है, बस यू आर इन होम डिटेल पेज दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अब अगला काम हमको ये करना है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल घर की डिटेल्स तो दिखाइए, जो जो आपने घर की डिटेल्स बोली हैं। तो ये वो टास्क हुआ कि यहाँ पर असली होम की डिटेल्स कैसे आएंगी। अब उसके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। हम बोल रहे हैं सबसे पहले एक स्टैटिक मेथड आप ऐड कीजिए, फाइंड बाय आईडी मेथड इन होम मॉडल दैट टेक्स अ कॉल बैक। यानी हमको क्या करना है, अभी तक अगर मैं वापस अपने होम मॉडल के अंदर जाऊं, है ना, बाकी चीज़ों को मान लीजिए फिलहाल अभी हम बंद कर देते हैं, क्लोज अदर्स। होम के अगर अंदर हम जाएंगे, हमने सेव नाम का मेथड बनाया हुआ है, हमने फेच ऑल मेथड बनाया, बट अभी हमने कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया है जो क्या करता हो, जो हमको एक आईडी के लिए, भाई ये होम सिर्फ सेकंड आईडी वाला होम चाहिए, वन आईडी वाला होम चाहिए, फाइल से जाकर आप मुझे बस वही ला कर दे दें। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा मेथड क्रिएट करना है जो ऐसा कॉल बैक लेता हो। कॉल बैक मतलब, क्योंकि देखिए फाइल से जब मैं कोई चीज़ जाकर पढ़ूंगा तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर सकता, है ना। जैसे हमने कहाँ किया है, फेच ऑल में किया हुआ है, कॉल बैक लिया है और कॉल बैक के अंदर हम वो घर देते हैं। इसी तरह से आपको फाइंड बाय आईडी एक मेथड बनाना है, उसके अंदर भी आपको ये कॉल बैक करके इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद ये मेथड हम कंट्रोलर में, लोड वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, पर ये मेन बिजनेस लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं एक नया मेथड लिखता हूँ मॉडल के अंदर, स्टैटिक फाइंड बाय आईडी, है ना। हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, पहले होम आईडी भी लेना पड़ेगा, किस आईडी के लिए भाई आपको घर चाहिए, और एक कॉल बैक दे दीजिए, जब मैं वो घर जाकर पढ़ लूंगा तो कम से कम आपके कॉल बैक में वो मैं दे सकूं, है ना। देखिए होम डेटा पाथ है, ये क्या हर जगह हम सेम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, जो होम डेटा पाथ हमने लिखा हुआ है इसको हम एक कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं इसी फाइल में, क्योंकि तो हमको बहुत सारी जगह चाहिए होगा, है ना। तो इसको हमने ऊपर डिक्लेयर कर लिया कि भाई फाइल का पाथ आपका होम डेटा पाथ ये होने वाला है। अब हमको हर फंक्शन के अंदर इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर घर निकालना है, बट ये फाइल से पढ़कर, फाइल में तो सारा का सारा स्ट्रिंग डेटा है, वहां तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो इसका भी एक आसान तरीका क्या है, जब हम बाद में जाके डेटाबेसेस वगैरह कर रहे होंगे तो उसको और एफिशिएंट तरीके से करेंगे। फिलहाल पहले मैं सारे के सारे घर निकाल लेता हूँ, और जब सारे घर मेरे पास आ जाएंगे उसमें से ढूंढ लूंगा कि फिर मेरी आईडी वाला घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फेच ऑल, कि भाई अगर मेरे को एक घर निकालना है उसके लिए पहले मैं सारे घर निकाल लूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, होम्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, है ना। देखिए मैं यहाँ से कॉल बैक ही बनाकर पास कर रहा हूँ, अगेन बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। ये एनोनिमस फंक्शन हमने बना दिया है, यहाँ पर कॉल बैक बना दिया है, जो फेचॉल को कॉल बैक चाहिए था कि भाई जाओ सारे घर पढ़कर ले आओ और सारे घर लाकर मुझे यहाँ पर दे देना। तो ये सारे घर मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने वाला घर ढूंढना है कि इस सारे होम्स के अंदर मेरे वाला घर कौन सा है। तो नॉर्मल सर्चिंग एल्गोरिथम है, सर्चिंग ऑपरेशन है, क्या कर सकते हैं, इस सारे होम्स पर आइटरेट कीजिए, एक एक करके घर को ढूंढिए, और जहां पर भी आपको होम आईडी मिल जाए उसी घर को आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरह के मेथड आप यहाँ लगा सकते हैं। फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, फिल्टर आप यूज करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल इफ एल्स लगाना चाहें नॉर्मल इफ एल्स लगा सकते हैं। हमने इसको किस तरह से किया है, हमने इसको फाइंड मेथड लगा कर किया है, फाइंड आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होम्स डॉट फाइंड आपने यूज किया, फाइंड में अब क्या होगा, एक एक करके घर आपको मिलेगा। हमने यहाँ पर क्या चेक कर लिया, जब भी जो आईडी हमारे पास आई है वो मेरे घर की आईडी के बराबर हो, उसी को आप रिटर्न कर दें, वरना इसका मतलब घर हमको नहीं मिला, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मैं यहाँ यूज कर लूंगा होम्स डॉट फाइंड, है ना। ये जो होम्स मेरे पास आया है फाइंड, एक एक करके मुझे घर दीजिए। अब ये क्या एक तरह का लूप ही है ना, मैं लूप वाला ही काम ये कर रहा हूँ, बस फाइंड क्या कर रहा है हमारे लिए सिंटैक्स जो वो थोड़ा आसान कर दे रहा है। तो मैंने कहा एक घर हमको मिलेगा एक बार में। अब मैं चेक करूंगा इस घर के अंदर फील्ड क्या है, आईडी। जेसन में जाकर चेक कर लेंगे, यहाँ हमने फील्ड क्या असाइन किया है, आईडी असाइन किया है। तो हर घर की आईडी एक एक करके आप कंपेयर कीजिए, जब भी वो किस आईडी के इक्वल हो जाए, जो मुझे अभी यूजर ने भेजा है इस आईडी के इक्वल हो जाए, ये एक्सप्रेशन जब भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये फाइंड जो है ये उसी होम को आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं करूंगा, मेरा जो घर है वो मुझे मिल गया, इसका नाम मान लीजिए मैं रख लेता हूँ होम फाउंड। होम फाउंड हमारे पास
आ गया। अब ये जो भी होम फाउंड आएगा देखिए आईडी आपने कोई ऐसा दे दिया कि मिला ही नहीं, है ना? तो क्या होगा, ये होम फाउंड आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा, अनडिफाइंड या नल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी कॉल बैक है मैं तो ये जो भी होम फाउंड आया है इसमें इसी को पास कर दूँगा। अभी आप जाने आपका जो रिज़ल्ट आया वो ठीक आया या गलत आया। मेरा फाइंड बाय आईडी क्रिएट हो गया। अब मैं कोई भी फाइंड बाय आईडी अगर कॉल करेगा एक पर्टिकुलर घर की आईडी के लिए, तो उसको कॉल बैक में उस घर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सारे के सारे घर इस बार नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार हम घर का एरे रिटर्न कर रहे थे यहाँ से, है ना? घर का एरे रिटर्न कर रहे थे, इस बार हम सीधा एक घर रिटर्न कर रहे हैं। पार्सिंग वगैरह का काम सारा हमारा फेचोल ने ऑलरेडी कर लिया है। हमको एक्चुअली फाइल ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ा। मैं पहले वो कांस्टेंट बाहर निकाल रहा था, बट हमको फाइल ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने फेचोल का इस्तेमाल कर लिया। सारे घर फाइल से पढ़ के ये हमारे लिए ले आया। अभी जब तक हमारे पास 3, 4, 5 घर हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरे पास 10,000 घर हों और मैं हर घर ढूँढने के लिए पहले 10,000 घर की फाइल पूरी की पूरी उठाकर रीड करूँ, तो वो अच्छा नहीं होगा। बट वो एनीवे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में डेटाबेस को पढ़ रहे होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी फिक्स हो जाएँगी। फिलहाल हमने सारे घर को उठा लिया, सारे घर में से एक-एक करके कंपेयर कर लिया, जो भी मुझे मेरी घर वाली आईडी मिल गई वो घर हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो जो हमको पहला स्टेप ये करना था, पहला स्टेप हो गया डन। हमने मेथड जो है, जो हमारा बिज़नेस लॉजिक का मेथड है वो होम मॉडल के अंदर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद हमको ये जो फाइंड बाय आईडी मेथड है इसको यूज़ करना है कंट्रोलर के अंदर उस घर की डिटेल्स को लोड करने के लिए, और उसको उसके बाद आप लॉक करिए। यानी ये जो हमने कंट्रोलर अभी बनाया, स्टोर कंट्रोलर, अभी मैं यहाँ पर क्या लॉक कर रहा हूँ? सिर्फ घर की आईडी लॉक कर रहा हूँ। ये बोल रहा है भाई घर की आईडी मत लॉक करो, पूरा घर यहाँ पर लोड करो। तो वो कैसे करेंगे? जो होम मॉडल है उसका मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ, कौन सा? फाइंड बाय आईडी। आईडी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है, होम आईडी में पास कर दूंगा। उसके बाद मुझे देनी है कॉल बैक। कॉल बैक में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? होम। ये होम मुझे रिजल्ट मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कंसोल लॉग स्टेटमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ, होम डिटेल्स फाउंड। और ये है पूरा का पूरा होम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। और वे जो रेंडर फंक्शन है कहाँ मूव कर देंगे? कॉल बैक के अंदर मूव कर देंगे, क्योंकि देखिए मैं घर की डिटेल्स कब दिखा पाऊंगा? जब तक मैंने घर को फाइल से रीड ही नहीं किया तब तक कैसे दिखाऊंगा? तो हमने इसको कॉल बैक के अंदर मूव कर दिया कि भाई पहले हम घर ढूंढने जाएंगे, जब घर हमको मिल जाएगा उसके बाद ही हम ये डिटेल्स रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, एक बार फिर से डिटेल्स बटन क्लिक करके देख लेते हैं। अब देखिए मैंने पहले वाले पर क्लिक किया, अभी यूआई में तो हमने कुछ नहीं दिया है, बट यहाँ देखिए एट होम डिटेल्स पेज 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद पूरे घर की डिटेल जो है वो फाइल से आकर प्रिंट हो गई है। आईडी 1 है, हाउस नेम उत्सव है, प्राइस है, लोकेशन है, रेटिंग है, फोटो यूआरएल है। तो एक्चुअल घर की डिटेल जो है वो हमारे पास निकल गई हैं। दूसरे घर पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस बार दूसरे घर की सारी डिटेल्स निकल गई। तीसरे घर पर क्लिक करेंगे तो इस बार तीसरे घर की सारी डिटेल्स हमारी निकल गई। जयपुर का जो हमारा घर है ये भी यहाँ पर आ गया है। ठीक बात है। तो हमने जो इसने जो स्टेप नंबर 2 दिया था, जो हमको सेकंड काम करना था कि एक्चुअल घर की डिटेल्स निकालनी चाहिए रेंडर करने से पहले, ये काम भी हमने कर लिया, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अब कंट्रोलर में और चेंजेस कीजिए। आप क्या कीजिए? रीडायरेक्ट टू होम्स इन केस होम इज नॉट फाउंड, लॉगिंग एन एरर। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने चेक ही नहीं किया कि घर मिला या नहीं मिला। अगर घर नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो ये बोल रहा है सबसे पहले उस केस में अगर कोई भी रैंडम आपके पास आईडी आ गया है तो आप यहाँ क्या चेक कर सकते हैं? सबसे पहले चेक कीजिए इफ होम या इफ नॉट होम, यानी अगर होम आपके पास अनडिफाइंड आया है, नल आया है, तो आप क्या करें? रेस्पॉन्स में रीडायरेक्ट करें, है ना। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ऐसे ही करते हैं ना। और किस पेज पर इसको डाल दें? स्लैश होम पेज पर इसको डाल दें कि भाई अगर मैं किसी ऐसी आईडी पर चला गया जो नहीं एग्जिस्ट करती है तो वापस उसको होम पेज पर ले जाएं, जहां पूरी होम्स की लिस्ट दिखा रहे हैं उस पेज पर ले जाएं। साथ साथ एक कंसोल लॉग एरर भी कर दें, सेइंग होम नॉट फाउंड, होम नॉट फाउंड। ठीक है, ये ऑब्वियसली कंसोल लॉग तो हमारे सर्वर में हो रहा है, बट बाद में हम जाकर कम से कम देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन बार बार कहीं पर हो रही है क्या। अब ये जो हमने बाकी कंसोल लॉगिंग की हुई है इसको अब आप हटा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन में तो जब फाइनल जब हमारा काम हो जाएगा तब तो कंसोल लॉगिंग नहीं चाहिए, ये तो इनिशियली डेवलपमेंट के टाइम पर चाहिए। तो देखिए इससे अब क्या हो रहा होगा, जब मेरे पास कोई घर मिलने वाला है तो बात ठीक है, ये बेसिकली चल रहा है। मैं यहाँ पर मान लीजिए एक रैंडम आईडी डाल देता हूँ, मैं कर देता हूँ कि यार थर्ड आईडी वाला घर दिखाइए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने जैसे ही ये दबाया इसने क्या किया, मुझे वापस ले आया, कहाँ? लिस्ट पेज पर ले आया। बोल रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो आपके पास है ही नहीं। इसके अलावा हमने कोई गड़बड़ भी यहाँ पर कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? देखिए इफ के बाद हमने रिडायरेक्ट करने के बाद ये रेंडर इसके बाद कर दिया है, तो ये हमको क्या करना चाहिए? ये पूरा कोड एल्स के अंदर डालना चाहिए, वरना हमारा सर्वर क्या हो गया है? सर्वर हमारा हो गया है क्रैश। या तो घर मिला होगा या घर नहीं मिला होगा, है ना, इफ या एल्स। सर्वर अभी भी चल रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए चल तो रहा है। डिटेल्स में जा रहे हैं तो देखिए डिटेल्स जब तक 1 है तो भी ठीक खुल गया। अभी हमने डिटेल्स दिखाई नहीं है, जो भी घर मिला उसके लिए ठीक खुल गया। बट मैं जैसे ही 4 डालता हूँ तो क्या करता है, मुझे वापस होम पेज पर ले जाता है। तो ये काम हमने कर लिया।
उसके बाद ये क्या कर रहा है, रेंडरिंग द होम डिटेल्स पेज विद होम डेटा। अब ये होम डेटा के साथ आप होम डिटेल्स पेज भी करिए, है ना। तो ये जो होम डिटेल पेज है, इसमें अभी तक हमने क्या क्या पास किया है, सिर्फ पेज टाइटल और करंट पेज पास किया है। अब यहाँ पर आप होम भी पास कर सकते हैं। होम क्या मिलेगा आपको, जो होम ऑब्जेक्ट मिला है वो पास कर दीजिए कि जो आपका होम डिटेल पेज है वो इस होम की डिटेल्स को बेसिकली यूज जो है वो कर पाए। अभी होम डिटेल पेज खोल लेते हैं वापस। होम डिटेल के अंदर अभी तो हमने कुछ भी नहीं डाला है ना, सिर्फ ये किया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मान लीजिए हम इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक डिव बना लेता हूँ मैं, या मान लीजिए हाँ चलिए डिव भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमको दिखाना स्टार्ट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लिस्ट वाला पेज था, इससे जो सिंटैक्स है कॉपी कर लेते हैं। जो मेरे को अगर कोई भी वेरिएबल दिखाना है जहाँ हमने होम का सारी की सारी डिटेल तो दिखाई है ना। मैं ये किसी भी लिस्ट पेज से उठा लेता हूँ एक्चुअली। कहाँ आ जाते हैं हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमने कहाँ कहाँ तक दिखाया, ये रेटिंग तक हमने पूरा का पूरा दिखाया हुआ है। फिलहाल यही यूआई में अंदर इसके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं है दिखाना। ये एक होम को दिखाने के लिए इतना कोड हमने लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से डिव शुरू हो रहा है इंडेंटेशन के हिसाब से, यहाँ पर ये डिव खत्म हो रहा है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं होम डिटेल पेज के अंदर। मैं इसी को ले जाकर डाल देता हूँ कि जैसा यूआई अंदर दिखाया है वैसा ही यूआई यहाँ भी दिखा दीजिए। होम ऑब्जेक्ट जो है वो अब आपके पास यहाँ पर आ गया है। एक बार चेक कर लेते हैं डिटेल पेज में अभी यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश हो रही है। अब मैं डिटेल पेज जैसे ही दबाता हूँ, देखिए एक ही होम के लिए मैंने सेम यूआई दिखा दिया। ऑब्वियसली अंदर सेम यूआई आप नहीं दिखाएंगे, अब आपके पास पूरा पेज है। इसको ठीक से दिखाने के लिए और कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो वो एक्स्ट्रा डिटेल भी आप दिखा सकते हैं। बट देखिए अब कम से कम वही घर की डिटेल मुझे दिखनी शुरू हो गई है। सेकंड हाउस के अंदर जा रहे हैं तो सेकंड हाउस दिख रहा है, समर होम के अंदर जा रहे हैं तो समर होम दिख रहा है। सारी की सारी उसकी डिटेल्स आ भी रही हैं और उसकी डिटेल्स दिख भी रही हैं होम डिटेल पेज के अंदर, है ना। तो ये भी हमने कर लिया। क्रिएट अ होम डिटेल पेज टू यूज द एंटायर पेज टू शो ऑल होम डेटा, ये हमको करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर यूआई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए हम मर्न स्टैक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो बैकएंड को यूज़ करेंगे वो किस लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ एपीआईज वगैरह के लिए, डेटा वाली एपीआईज के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी दोबारा HTML CSS से पूरा पेज कैसे बनाना है उस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। बट मैं अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगा एक पेज हम इसके लिए बना लेंगे जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो वो आप जाकर अगर गिटहब से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी होम डिटेल की स्टाइल्ड फाइल वहाँ पर पड़ी हुई होगी। साथ साथ क्योंकि हम इमेजेस बाहर से होस्ट नहीं कर सकते हैं, हमने 10 इमेजेस भी डाले हैं। 10 अलग अलग घर के चैट जीपीटी से हमने जनरेट करके इमेजेस डाल दिए हैं ताकि कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम भी ना हो। वो भी आप डाल सकते हैं ताकि आप उनको यूज़ कर पाएं। तो यहाँ पर मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ। आपको गिटहब पर जाकर डाउनलोड करना है तो कर लीजिएगा, बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद होम डिटेल पेज हमारा कैसा दिखेगा और इमेजेस को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, होम डिटेल का पेज हम प्रॉपर जो हमारा स्टाइल्ड पेज है वो हम ले आए हैं, जो आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है। दूसरा हमने क्या कर लिया है, पब्लिक अगर आप फोल्डर के अंदर जाएंगे, हमने एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हमने 10 अपनी स्टैटिक इमेजेस जो है वो घर की डाल दी है। यानी ये जो पाथ है हमने स्टैटिक पाथ डाल दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा homes.json है यहाँ पर मैं आता हूँ और जो फोटो URL है इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, /images/house1, है ना। ये जो हमने यहाँ स्टैटिक एक लिंक लगाया हुआ है इसकी अब हमको जरूरत नहीं है। मैं कर सकता हूँ house1.png, है ना। इसी तरह से जो फोटो URL है ये हम हर जगह एडिट कर देते हैं। ये हुआ मेरे पहले घर का URL, दूसरे घर का मेरे URL होगा house2.png और तीसरे घर का मेरा URL होगा house3.png, है ना। आइडियली ये कहाँ होंगे, कहीं इंटरनेट पर होस्टेड होने चाहिए, बट फिलहाल हमने पहले से देखा ही है कि हम CSS फाइल्स वगैरह को कैसे दे सकते हैं। इसी तरह से अब मैं यहाँ /images को भी दे रहा हूँ कि हम डायरेक्टली इन हाउसेस को जो है वो लिस्ट कर पाएँ होम डिटेल के अंदर। बाकी हमारी होम की डिटेल ऑलरेडी आ गई है। तो अब मैं अगर किसी भी घर पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं उत्सव पर क्लिक करता हूँ। अच्छा ये जो इमेजेस है वो अभी भी नहीं आई है। एक बार पाथ चेक कर लेते हैं कि पाथ हमको किस तरह से देना है। अच्छा पाथ की प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ गलती से इमेज URL बोल दिया है, इसको UI में हमको फोटो URL बोलना है। हमारे फील्ड का नाम फोटो URL है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए कि अच्छे से घर की इमेज जो है हमारे पास आ गई है। हमारे घर का एक अभी हमने कोई डिटेल ऐड नहीं की है, पर एक अच्छा सा हमको पेज जो है वो यहाँ पर दिख रहा है ना। इसी तरह से मैं दूसरे घर पर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे घर का डिटेल पेज दिख रहा है। तीसरे घर पर क्लिक करूंगा तो इसका डिटेल पेज दिख रहा है। एक हम काम और जो कर सकते हैं वो ये है कि जो हमारा होम लिस्ट पेज है इसके अंदर भी अब जरा हम एक्चुअल इमेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, रादर देन हमने यहाँ पर ये हार्ड कोड किया हुआ है ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ जैसे हमने हाउस नेम लिखा है ऐसे ही यहाँ इसको कर लेंगे क्या, फोटो URL। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या हुआ। जो अभी हमने इमेजेस ऐड की हैं वो सारी की सारी इमेजेस अब आप यहाँ आपको अलग अलग घर के लिए दिख रही हैं। आप जिसके भी डिटेल पेज में जा रहे हैं उसका डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा वो भी अब आपको वहाँ पर जाकर
दिख रहा है। तो ये 2 चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे, खुद से जनरेट करना है, खुद से आप जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको तरीका देखना है। स्टाइलिंग भी अगर आप ये होम डिटेल की खुद से करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसमें टाइम लगाना चाहते हैं, वो स्किल आप सीखना चाहते हैं, बट यहाँ क्योंकि हम मेनली बैकएंड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टाइलिंग अभी मैं पार्ट छोड़ दे रहा हूँ। थोड़ा स्टाइलिंग का पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ये सब हमने टेलविंड यूज़ करके ही किया है। अगेन आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं इसको, तो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो अगला टास्क था, ये भी पूरा हो गया है। अगेन इसके भी जो कोड डिटेल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हमको किस तरह से फंक्शन लिखना है, जो हमारा मॉडल वाला फंक्शन है, कैसे हमने होम डिटेल वाला जो फाइल बनाया वो आपको यूज़ करना है। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इमेजेस का पब्लिक फोल्डर के अंदर, वो क्या होना चाहिए, सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक लास्ट काम जो हम कर रहे होंगे, अभी अंदर वाले पेज पर अभी हमने यहाँ कुछ भी और कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया है। जो फेवरेटीज है यहाँ पर भी अभी हम क्या दिखा रहे हैं, एक रैंडम लिस्ट दिखा रहे हैं, जबकि फेवरेटीज फीचर अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो अगला काम हम क्या कर रहे होंगे, जब आप डिटेल पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने डिटेल पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक बटन होना चाहिए ऐड टू फेवरेटीज। कुछ आप फेवरेटीज वाला बटन कर सकें, जो एक्चुअली हमने यहाँ बुक जिसको नाम दे दिया, एक्चुअली बुक नाम का कोई बटन नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना है, पहले फेवरेटीज का बटन देना है, यानी जैसे आप नॉर्मल चीज़ की बात करें, जैसे कार्ट का बटन होता है ना, ऐड टू कार्ट वाला टाइप का बटन हमको यहाँ पर बनाना है। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वरना डिटेल्स के अंदर आकर आप उसको कार्ट में ऐड कर पाएं। एयरबीएनबी में उसको क्या बोलते हैं, फेवरेटीज बोलते हैं। तो आप उसको फेवरेट पहले मार्क करेंगे कि भाई ये घर मेरा फेवरेट है, बाद में आप उसको बुक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल ये होना चाहिए कि आप किसी को फेवरेट मार्क भी कर पाएं, और साथ साथ आपको जब आप फेवरेट पर क्लिक करें तो आपको सिर्फ वो घर दिखने चाहिए जिनको आपने फेवरेट जो है वो मार्क किया हुआ है। एक काम जो हम इस बीच और कर सकते हैं वो ये है कि इन सबका यूआई अभी एकदम अलग अलग चल रहा है। देखिए होम लिस्ट में तो हमने डिटेल्स भी ऐड कर दिया है, बुक भी ऐड हो गया है। ये एयरबीएनबी फेवरेटीज में भी आप ये जाकर चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, है ना। एनीवे पहले हम देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या है। अब मेरे को फेवरेट ऐड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमको क्या करना है, एक पहले पार्शियल बना लीजिए विद अ फॉर्म एंड अ बटन, है ना। एक नया पार्शियल हम बना रहे हैं दैट सबमिट्स टू फेवरेटीज पाथ। देखिए इस बार हमको क्या करना है, अभी तक हमने गेट यूज किया था डायनेमिक पाथ का, हम पढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, डायनेमिक पाथ। तो डायनेमिक पाथ की वैल्यू कैसे निकालनी है ये हमने देख लिया, बट इस बार हमको डायनेमिक पाथ पे सबमिट करना है, यानी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी जो डायनेमिक पाथ पर हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक आप एक फॉर्म बनाइए जिसके अंदर एक बटन हो, बस एक नॉर्मल बटन हो, और वो सबमिट कहाँ करता हो, स्लैश फेवरेटीज पाथ पर सबमिट करता हो, और उसके अंदर एक हिडन इनपुट फील्ड होना चाहिए होम आईडी के वैल्यू के लिए, ताकि ये जो वैल्यू है बाद में निकाली जा सके, है ना। देखिए इन जनरल कन्वेंशन होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो डेटाबेस में आपके बैकएंड पर कोई स्टेट चेंज करने वाली है। जब मैं किसी को ऐड टू फेवरेट करूंगा तो कोई स्टेट वहां पर चेंज होने वाली है, वहां फेवरेटीज की लिस्ट में मेरा नाम ऐड होने वाला है। वो कोई भी रिक्वेस्ट आप कभी गेट से ना करें। आप चाहें तो उसको भी गेट से कर सकते हैं, बट हमेशा गेट का मतलब होता है कि जब आप कोई गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी एक्चुअल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट हमेशा होनी चाहिए पोस्ट टाइप की। तो यहाँ पर भी हम पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं नॉर्मली अपने पेज के अंदर बना लेता हूँ। ये जो मेरा डिटेल्स पेज है, मान लीजिए इसके अंदर मुझे यहाँ पर बनाना है ना। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, ये जो हमने डिव बनाया है, पहले एक डिटेल्स पेज पर चलते हैं कैसे दिखता है। सॉरी, होम पर आकर डिटेल्स पेज पर चलते हैं, ऐसे दिखता है। यहाँ पर नीचे मान लीजिए हमको एक बटन ऐड करना है ना। तो बटन हम ऐड कर लेते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डिव ऐड कर लेता हूँ जिसके लिए जिसमें हमको ये करना है। इसके अंदर पहले एक यहाँ पर फॉर्म बना लेंगे। तो एक फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं। एक्शन हमने क्या कहा है, कहाँ पर जाना चाहिए, स्लैश फेवरेटीज पर जाना चाहिए, फेवरेट्स पर जाना चाहिए, है ना। तो स्लैश फेवरेट्स पर हम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बनाना है, एक बटन बना लेते हैं सबमिट टाइप का, जिसका नाम मैं मान लीजिए कर देता हूँ ऐड टू फेवरेट, है ना। ये हमने ऐड टू फेवरेट कर दिया। एक्शन हमारा बन गया है। एक बार पहले रेंडरिंग देख लेते हैं किस टाइप का दिख रहा है। देखिए अभी तो नॉर्मल एकदम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐड कर लेते हैं। पहले तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप इज सबमिट, है ना, इनपुट टाइप सबमिट या बटन टाइप सबमिट। और हमको इसको थोड़ी सी यूआई हमको इसको ठीक करना है। तो कुछ भी आप दे दीजिए, क्लास इज इक्वल टू क्लास में मान लीजिए दे देता हूँ BG ब्लू 500 या ग्रीन दे देते हैं, एंड थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं P2। अभी कैसा दिख रहा है, ऐड टू फेवरेट, है ना। ठीक है, चलिए इतना भी बहुत है हमारा, कम से कम बटन हमको दिख रहा है। होवर पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, होवर BG ग्रीन 500 होवर पर करते हैं। थोड़ा सा अभी थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है, नॉर्मली 300 कर देते हैं, होवर करने पर 500 कर देते हैं।
ऐड टू फेवरेट आ गया, मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए चेंज हो रहा है, और ऐड टू फेवरेट पर मैंने क्लिक किया तो स्लैश फेवरेट्स पर हम चले गए, है ना। यही हम बटन के अंदर चाह रहे थे, बट अभी हमारे जो किस बटन को मान लीजिए किस होम को मैंने फेवरेट मार्क करने की कोशिश की है वो नहीं गया अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हिडन इनपुट हम ऐड कर लेंगे, यानी एक इनपुट मैं ऐड करूंगा बटन के बाद इस फॉर्म के अंदर, मान लीजिए इनपुट टाइप वो हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, है ना। और इसके अंदर मैं क्या मार्क कर लूँगा, मान लीजिए उसके अंदर हमको वैल्यू चाहिए, तो हमको आईडी टाइप का वैल्यू चाहिए, तो मैं दे दूंगा नेम इज आईडी, है ना। वैल्यू आप क्या देंगे, वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, ये रहा हमारा होम रेटिंग, यानी ये जिस तरह से आप ये सिंटेक्स लिखते हैं बस यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा कि होम डॉट आई डी आपका होना चाहिए, है ना। और इसको हमको बनाना है हिडन, है ना। तो मैं टाइप यहाँ पर हिडन भी दे सकता हूँ, है ना। तो टाइप हमने दे दिया हिडन। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए फॉर्म में मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखा, है ना। पर अब जब मैं इसको एक बार इसका नेटवर्क टैब खोल लेते हैं, इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब हमने खोल लिया। अब जब मैं इसको करूंगा ऐड टू फेवरेट, तो देखिए यहाँ से फेवरेट के लिए कमांड गई। अगर मैं फेवरेट के लिए जो कमांड है वो देखूंगा तो देखिए पेलोड में दिख रहा है कि आईडी आपकी 1 गई है, यानी बॉडी जो है वो अब साथ में जाने लगी है। तो मेरा जो टाइप है वो मेरा हिडन के साथ यहाँ पर जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो फंक्शनैलिटी है तो ऐड हो गई, ये हमको अंदर जाकर भी ऐड करनी है। बट हमने आप देखोगे तो जो हमारे जो डिटेल्स हैं उसमें क्या बोला है, इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे पेजेस में हमको ऐड करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने व्यूज के अंदर आ जाते हैं, हम एक पार्शियल नया बना लेते हैं। इस पार्शियल को हम दे देते हैं फेवरेट डॉट EJS, और ये जो कहाँ बनाया हमने, होम डिटेल के अंदर बनाया है। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये मैं उठाकर ले जाता हूँ कहाँ, फेवरेट डॉट EJS के अंदर, और होम डिटेल में आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, जैसे आप बाकी चीज़ों को अभी तक इंक्लूड कर रहे थे। माफ कीजिएगा, जैसे आप बाकी चीज़ों को अभी तक इंक्लूड कर रहे थे, हम इस डिव के अंदर भी क्या करेंगे, पार्शियल्स फेवरेट, है ना। और यहाँ भी मान लीजिए हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, क्लास मार्जिन टॉप 5। चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये, वापस आ जाता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 2 कर लेते हैं बस, मार्जिन टॉप 2, है ना। पर अब देखिए कहाँ से आ रहा है, ये कहीं और से आ रहा है ना। हम ये पार्शियल में सेव हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको होम डिटेल में भी ऐड कर सकता हूँ। एक्चुअली होम लिस्ट में भी यहाँ बुक की जगह हम क्या कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं होम लिस्ट के अंदर। बुक बटन का कोई मतलब नहीं है, बुक बटन को हम हटा देते हैं, बुकिंग डायरेक्टली हम नहीं दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं इंक्लूड करने का तरीका। तो ये इंक्लूड हमने कर लिया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, पाथ शायद गड़बड़ हो गया है, रेफरेंस एरर। अच्छा, होम आईडी यहाँ पर शायद नहीं है, उसकी हम गड़बड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली है क्या, यहाँ जो वेरिएबल इसके लिए डिफाइंड है उसका नाम तो रजिस्टर्ड होम्स है ना। तो जो बाकी सब पार्सल्स को मिलेगा वो रजिस्टर्ड होम्स मिलेगा, इंडिविजुअल होम जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करते हुए यहाँ पर आप एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इस इंक्लूड के अंदर, जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई एक होम नाम का एक वेरिएबल आप ऐड कर दीजिए, जिसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, होम वेरिएबल। यानी हम एक तरह से इस वाले पार्सल के अंदर भी पास कर रहे हैं। इससे एक बार देखते हैं, हाँ देखिए जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई है। अभी ऑब्वियसली यूआई यहाँ पर रिजॉल्व नहीं है, बट हमारे दोनों बटन आ गए हैं। डिटेल्स बटन पर करेंगे तो डिटेल्स दिख रहा है, ऐड टू फेवरेट करेंगे तो अभी फेवरेट ऑब्वियसली हमने ऐड नहीं किया, बट देखिए फेवरेट इज ID 1 जो भी यहाँ पर जाना चाहिए वो आपका जा रहा है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो आपकी यहाँ से जानी चाहिए, वो पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमारी यहाँ से जाने की कोशिश वो कर रही है ना। तो ये दोनों काम हमारे हो गए। उसके बाद क्या है, ऐड दिस पार्सल टू होम डिटेल लिस्ट, ये हमने कर लिया। ऐड दिस पार्सल टू होम लिस्ट पेज, ये भी हमने कर लिया। अब हमको करना है राउटर ऐड करना है फॉर हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टू फेवरेटीज पाथ। तो ये अब हमको करना चाहिए। हम चलते हैं वापस अपने राउटर के अंदर, आ जाएंगे स्टोर राउटर के अंदर, है ना। फेवरेटीज की हम गेट रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, है ना। इसको अब हमको क्या करना है, फेवरेटीज की हमको हैंडल करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसको हम बोल देते हैं पोस्ट ऐड टू फेवरेट, है ना। कि ऐड टू फेवरेट नाम का एक फंक्शन आप बना लीजिए। अब कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर। अब चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, स्टोर कंट्रोलर में हम आ गए। एक सेकेंड, अच्छा इसका नाम हमने अभी भी होम्स कंट्रोलर यहाँ पर किया हुआ है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्योंकि फाइल का नाम हम ऑलरेडी स्टोर कंट्रोलर कर चुके हैं, है ना। तो उसको हम स्टोर कंट्रोलर ही कर देते हैं। तो स्टोर कंट्रोलर के अंदर हमको ऐड करना है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोकल इस फाइल के नाम है, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए उसको हमने पोस्ट ऐड कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे स्टोर कंट्रोलर के अंदर, कहाँ था हमारा फेवरेटीज, यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट
पोस्ट ऐड टू फेवरेट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसकी हमने कर ली हैंडलिंग। कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, बॉडी में आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो आईडी वगैरह आ रहा है सब बॉडी में आएगा। और यहाँ पर साथ में लिख देते हैं केम टू ऐड टू फेवरेट। तो ये काम भी हमने कर लिया। राउटिंग देखिए ऐड हो गई है। उसके बाद हमने मेथड स्टोर कंट्रोलर में ऐड करना है, ऐड होम आईडी एज फेवरेट्स, लॉगिंग द आईडी फॉर नाउ, अभी बस आईडी लॉग करना है, और उसके बाद रीडायरेक्ट कर दीजिए फेवरेट के पाथ पर। यानी होना ही चाहिए जब भी किसी ने कुछ फेवरेट ऐड किया, हम उसको कहाँ करेंगे, हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कि भाई आप कहाँ चले जाइए, आप स्लैश फेवरेट्स पर चले जाइए, बट विद गेट रिक्वेस्ट। तो आपको जो भी आपकी फेवरेट्स की लिस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं डिटेल पेज पर हूँ और वहाँ से मैं करता हूँ ऐड टू फेवरेट, तो लॉग होना चाहिए और इसको मुझे फेवरेट पेज पर ले जाना चाहिए। ऐड टू फेवरेट हमने किया। अच्छा, एक बार पाथ चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है हमने कहीं फेवरेट्स कर दिया है, कहीं फेवरेट किया हुआ है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। जो हमारा राउटिंग है, राउटर पर आ जाते हैं, स्टोर राउटर, यहाँ पाथ है स्लैश फेवरेट्स, है ना, और हमने क्या दिया है FAVOU हमने मिस कर दिया है। तो हम चलते हैं वापस अपने पार्शियल के पास। ये एक्चुअल पाथ है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम, फेवरेट हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं, फिर से ऐड टू फेवरेट करेंगे। अभी भी वही हो रहा है भाई, FAVOR। अच्छा, मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर ऐड टू फेवरेट किया तो देखिए कहाँ ले आया मुझे, फेवरेट्स पेज पर ले आया, और यहाँ कुछ लॉग भी हुआ। क्या सर्वर रनिंग, लॉगिंग नहीं दिख रही है ऑब्वियसली, हम वहाँ आए तो हैं या मुझे ही नहीं दिख रही, एक बार चेक कर लेते हैं। हम आ जाते हैं वापस अपने स्टोर कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट ऐड फेवरेट्स के अंदर हम आए होंगे, केम टू ऐड फेवरेट यहाँ आना चाहिए। बिफोर डूइंग दिस एक बार इसको किल कर लेता हूँ मैं, जस्ट टू सी, कई बार हो जाता है प्रॉब्लम। फिर npm स्टार्ट करते हैं, होम लिस्ट पर फिर से आ जाते हैं, फिर से जाते हैं डिटेल्स के पास, फिर मैं करता हूँ ऐड टू फेवरेट्स। ऐड टू फेवरेट्स हम यहाँ तो आए बट कंसोल लॉग नहीं दिख रहा है ना। तो अच्छा, मुझे लग रहा है अभी भी गेट रिक्वेस्ट ही हो रही है ये स्लैश फेवरेट्स के लिए, क्योंकि हमने एक्शन के साथ मेथड डिफाइन नहीं किया है। मेथड हमको देना चाहिए पोस्ट टाइप का मेथड है ना। एक बार फिर से चेक करते हैं, होम लिस्ट, डिटेल्स, ऐड टू फेवरेट। देखिए इस बार जब हमने ऐड टू फेवरेट किया, हम ये पाथ देना भूल गए थे फॉर्म के अंदर। अब लिखा आ रहा है केम टू ऐड फेवरेट विद ID 1, और उसके बाद वो हमको फेवरेट्स पेज पर ले गया है। वापस जाते हैं, दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए सेकंड हाउस के लिए हम गए, डिटेल्स, ऐड टू फेवरेट, इस बार क्या आया, ID 2 मेरा आ गया। फिर से वापस जाते हैं, थर्ड पे हम गए, ऐड टू फेवरेट, थर्ड ID मेरा आ गया और ये फेवरेट्स पेज पर हमको ले जा रहा है। बट ऑब्वियसली अभी यहाँ पर हमने काम कुछ नहीं किया, इतना काम हमने कर लिया, यानी बेसिक वायरिंग हमने कर लिए। अब हमको अगेन जो यहाँ का लॉजिक वाला काम है वो हमको इसके बाद करना होगा। इसका कोड, इसकी डिटेल्स यहाँ आपको दिख रही हैं। हम आ जाते हैं अपने अगले टास्क के ऊपर। अगला टास्क क्या है, अब एक्चुअल फेवरेट्स का भी हमको एक मॉडल जो है वो बना लेना चाहिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक नया मॉडल बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू मॉडल टू हैंडल फेवरेट्स ना। अभी तक हमने सिर्फ एक मॉडल बनाया हुआ है होम हैंडल करने के लिए, अब एक नया मॉडल बनेगा फेवरेट हैंडल करने के लिए। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे गेट फेवरेट्स, जो क्या करता है, एक नई फाइल है favorites.json फाइल, जिसको रीड करता है एंड रिटर्न्स द आईडी ऑफ ऑल द होम्स मार्क्ड फेवरेट। यहाँ पर हम क्या सेव करेंगे, देखिए पूरे होम की डिटेल दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल एक जगह हो तो ज्यादा अच्छा है, एडिट होगा, कल को हम एडिट का फीचर ऐड करेंगे, जो भी करेंगे वो एक जगह होगा। फेवरेट्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल होम की आईडीज हैं, यूनिक आईडीज हैं, हम सिर्फ जो होम्स हैं उनका क्या कर लेते हैं, मेरी यूनिक आईडीज हैं वो मैं सेव कर लेता हूँ, किसको फेवरेट में ऐड किया, किसको फेवरेट से रिमूव किया। हमेशा फेवरेट की लिस्ट में क्या दिखना चाहिए, कितने कौन कौन से आईडीज हैं, कौन कौन से घर के आईडीज हैं जिनको हमने फेवरेट मार्क किया है। तो यहाँ पर दो फंक्शनलिटीज आपको चाहिए, गेट फेवरेट आपको एक एरे रिटर्न करेगा कौन कौन से घर जो है फेवरेट मार्क्ड हैं, और एक दूसरा मेथड हमको ऐड करना है ऐड फेवरेट, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर होम आईडी को उस फेवरेट आईडी वाले एरे के अंदर ऐड कर लेता है, अगर ऑलरेडी वो नहीं है तो। एक चीज को आप दो बार फेवरेट ना ऐड करें, यहाँ आपको एक लॉजिक और ऐड करना पड़ेगा कि भाई नहीं है तो ऐड करिए, वरना मत ऐड करिए, और उसके बाद फाइल को आप अपडेट कर दें। तो एक अच्छा खासा इसमें हमको मॉडल का लॉजिक है जो इसके अंदर हमको ऐड करना है, तो वो कर लेते हैं, है ना। आ जाते हैं वापस अपने कोड पर, बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं, इन सबको हम कर देते हैं बंद, है ना।
अब हम आएंगे मॉडल पेज पर। ये देखिए होम डॉट जेसन जो है ये हमने यहाँ पहले से लिख के रखा हुआ है ना। होम के अंदर हमने काफ़ी सारा काम किया है। इसकी हमें कॉपी बना लेते हैं पहले। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। देखिए आगे चल के जब आप एक्चुअल कोड कर रहे होंगे तो आपको ये सब कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आप जो भी टूल्स यूज़ करते हैं, कर्सर वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या करता है ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत सारे काम कर देता है। बट फिलहाल क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऑटो कंप्लीशन टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं कॉपी पेस्ट से अपना काम चला लेता हूँ। क्या क्या चेंजेस करने होंगे देखिए, क्लास मुझे होम की जगह इस बार मांग करना है। इसका नाम होना चाहिए FAVOURITE। फेवरेट इसका नाम होना चाहिए। फाइल का भी पाथ क्या होगा, फेवरेट डेटा पाथ। इसका फाइल का नाम भी यही होगा। ये फेवरेट को जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत जगह अब हमको यही लिखना पड़ेगा। फेवरेट डॉट जेसन, फाइल हैंडलिंग के लिए FS हमको चाहिए, पाथ भी हमको चाहिए, रूट डायरेक्टरी भी हमको चाहिए। नया पाथ हमने बना लिया, सेम डेटा फोल्डर के अंदर एक फेवरेट डॉट जेसन हम बना लेंगे। क्लास का नाम हमने बना लिया फेवरेट। किसी कंस्ट्रक्टर की अभी फिलहाल हमको ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। सेव फंक्शन नहीं चाहिए, फंक्शन एक्चुअली सारे हटा देते हैं, फंक्शन स्क्रैच से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बस हमने क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर जो वो देख लिया, फेवरेट डेटा पाथ कैसे क्रिएट करना है ये हमने देख लिया। कौन कौन से स्टैटिक फंक्शंस ऐड करने हैं। स्टैटिक अभी हमने क्या क्या बात की, एक होना चाहिए ऐड टू फेवरेट, एक होना चाहिए गेट फेवरेट, है ना। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए ऐड टू फेवरेट। और ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, और आप यहाँ क्या दे रहे होंगे, कॉल बैक, जिसमें आप ये बताओगे कि भाई सक्सेसफुली ऐड हुआ या नहीं। दूसरा एक क्या दोगे आप, स्टैटिक गेट फेवरेट्स कर देते हैं इसको, क्योंकि हम एरे रिटर्न करने वाले होंगे। यहाँ चाहिए तो हमको कुछ भी नहीं, पूरी की पूरी हम लिस्ट देने वाले हैं। और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉल बैक, जहाँ पर हम आपको रिटर्न कर रहे होंगे कि जो पूरी की पूरी फेवरेट की लिस्ट है वो मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो देखिए एक्चुअली जो फेच ऑल वाला लॉजिक है वो तो काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है ना। जो गेट ऑल फेवरेट वाला लॉजिक है, गेट फेवरेट्स वाला लॉजिक है, वो काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है। हम यहाँ पर फाइल रीड करेंगे, कौन सी फाइल रीड करेंगे, फेवरेट्स डेटा पाथ रीड करेंगे। एरर आएगा तो एरर बेसिकली हम ब्लैंक रिटर्न करेंगे, अदरवाइज जेसन पार्स करेंगे। देखिए जेसन पार्स हम यहाँ पर एक नॉर्मल एरे सेव कर रहे हैं, कॉमा कॉमा लगाकर आईडी वाला, पर फिर भी उसको जेसन पार्स करेंगे, दे देंगे गेट फेवरेटीज का। तो यही लॉजिक होना चाहिए। ऐड फेवरेटीज में कुछ कुछ डिफरेंट होने वाला है, बट इसमें भी मोटा मोटा क्या होगा, जो सेव वाला लॉजिक होगा वो इस्तेमाल होने वाला है। पहले जो सेव वाला यहाँ तक का लॉजिक है उसको हम फेच कर लेते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, बाद में उसमें चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फेवरेट पर आप कॉल करेंगे गेट फेवरेट्स, है ना। और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फेवरेट्स रिटर्न करेगा, है ना। अब आपको यहाँ पर आगे का लॉजिक करना है। तो देखिए पहली बात तो मैं इतने को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, इसको आप मत देखिए। हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो इस फेवरेट्स के अंदर जो हमारा नया आईडी आया है उसको ऐड करना है। बट पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये इसके अंदर ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है, आप सबसे पहले इंक्लूड्स चेक कर लीजिए, है ना। एरे हमको एक मेथड देता है इंक्लूड्स नाम का। अगर ये आईडी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आईडी इंक्लूडेड नहीं है तो कुछ करना है। यानी अगर आप ऑलरेडी फेवरेट को फेवरेट मार्क करते हैं तो ये ऐड टू फेवरेट नल ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इफ हमको ये कहाँ चेक करना है, फेवरेट्स के अंदर चेक करना है। इफ फेवरेट्स डॉट इंक्लूड्स, जो आईडी उसने हमको दिया इसका नाम मान लीजिए हम होम आईडी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, है ना। अगर ये होम आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है तो बस कंसोल लॉग कर दीजिए, क्या, कंसोल डॉट लॉग होम इज ऑलरेडी मार्क्ड फेवरेट, है ना। और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एल्स हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो पुश वाला लॉजिक है ये हम अंदर ले आते हैं, है ना। और ये कहाँ हमको करना होगा, फेवरेट्स में करना होगा। तो आप क्या करें, फेवरेट्स के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप ऐड कर लें। आप डायरेक्टली सिर्फ आईडी ऐड करना चाह रहे हैं, आईडी भी एक्चुअली ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअली कुछ है ही नहीं, आईडी ही ऐड करना पड़ेगा। फेवरेट्स डॉट पुश हमने आईडी बोल दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, बस राइट करना है जो नया फेवरेट्स है इसको। तो इसको हम अनकॉमेंट कर लेंगे अब, है ना। fs डॉट राइट फाइल कहाँ पर राइट करना है, फेवरेट्स डेटा पाथ में राइट करना है। स्ट्रिंगिफाई कर दीजिए किसको, फेवरेट्स को राइट कर दीजिए। जब राइट हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, राइटिंग कंक्लूडेड सक्सेसफुली। जब पूरा राइटिंग हो गया है उसके बाद आप क्या कॉल करेंगे, कॉल बैक ऑफ सक्सेस। ये जो एरर है इसकी जगह आप ये कॉल बैक पास कर देंगे, भैया ये कॉल बैक है हमारा, आप देख लीजिए क्या फाइनल रिजल्ट रहा, हम फाइनली सेव कर पाए या नहीं सेव कर पाए। यहाँ भी हमने कॉल बैक यूज़ कर लिया, यहाँ भी हमने कॉल बैक यूज़ कर लिया। तो जो लॉजिक था हमारा फेवरेट्स का, जो मेन काम था मॉडल बनाने का, मॉडल का काम हमारा पूरा हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या क्या हमने किया।
सबसे पहले हमने गेट फेवरेट्स नाम का जो फंक्शन है, दोनों स्टैटिक है यहाँ पर, है ना। गेट फेवरेट्स बनाया, यानी अब कोई कॉल कर सकता है फेवरेट डॉट गेट फेवरेट्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस फाइल रीड करेंगे, फेवरेट्स डेटा पाथ जो हमने बना लिया फेवरेट्स डॉट जेसन। अभी जैसे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एक एम्प्टी एरे मिलेगा, अदरवाइज आपको जो भी यहाँ पार्स के अंदर पड़ा होगा वो मिल जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर ऐड आपने करने के लिए बोला है, पहले सबको रीड कर लिया। अगर ये घर ऑलरेडी फेवरेट मार्क्ड है, यानी फेवरेट के एरे में इसका आईडी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसोल लॉग करके बाहर निकल गए। अदरवाइज फेवरेट्स के एरे में होम आईडी को पुश कर लिया और उसके बाद उसको स्ट्रिंगिफाई करके फाइल के अंदर राइट कर दिया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यानी जो होम हमने किया उससे तो थोड़ा सिंपल ही है लॉजिक इसका। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, टास्क नंबर 1 हमारा डन हो गया है। अब हम क्या बोल रहे हैं, यूज दिस मॉडल इन ऐड फेवरेट्स कंट्रोलर। ऐड फेवरेट्स में जाकर इसको यूज करिए। तो ये जो ऐड टू फेवरेट है इसको हमको यूज करना पड़ेगा कहाँ, स्टोर कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, पोस्ट ऐड टू फेवरेट। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारे पास आया था, यानी आईडी हमारे पास यहाँ पर आया हुआ था। एक बार हम चेक कर लेते हैं आईडी कैसे लॉग हो रहा था। अगर मैं वापस जाकर आपको दिखाऊं, ये तो बहुत बार इसने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया तब से, क्योंकि हम कोड चेंजेस किए जा रहे हैं। पता नहीं पुराना वाला आईडी बचा है नहीं। हाँ देखिए आईडी बचा हुआ है, केम टू फेवरेट आईडी था, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी हमारे पास आया है। उसको आप क्या कहाँ ऐड यूज कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मॉडल यूज कर लेंगे, कौन सा, फेवरेट मॉडल। ये इंपोर्ट हो गया होगा, आई थिंक ऑटो इंपोर्ट इसने कर लिया। हाँ, तो फेवरेट मॉडल डॉट ऐड टू फेवरेट। आईडी कौन सा ऐड करना है, हमको पता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी हमको ऐड करना है। कॉल बैक क्या देंगे, कॉल बैक यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम एरर का एक कॉल बैक दे देते हैं, इफ एरर। कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर वाइल मार्किंग फेवरेट। बस इतना हमको करना है। अदरवाइज या एक्चुअली एनीवे एरर आया या नहीं आया, दोनों ही केसेस में हमको क्या करना है, रिडायरेक्ट कर देना है फेवरेटीज पर। इससे क्या होना चाहिए, फेवरेटीज जो है वो मार्क होने स्टार्ट हो जाने चाहिए कम से कम। पहले इतने को टेस्ट कर लेते हैं। अभी तो देखिए हमारी फाइल ही नहीं बनी है, फेवरेटीज डॉट जेसन फाइल नहीं बनी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, होम लिस्ट पर आ जाता हूँ अपनी, यहाँ पर देखिए डिटेल्स पर जाते हैं, है ना, या बाहर से भी मैं मार्क कर सकता हूँ। ऐड टू फेवरेट मैंने मार्क किया, ये मुझे फेवरेटीज पेज पर ले आया। पर इस बीच देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, अगर हम नीचे आकर देखेंगे, केम टू ऐड फेवरेटीज हमारा लॉग हुआ है, फेवरेटीज डॉट जेसन में 1 आईडी मेरी ऐड हो गई है। वापस होम लिस्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं अब तीसरे वाले घर को मान लीजिए ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू फेवरेट, देखिए अब दूसरी आईडी भी मेरी ऐड हो गई है ना। तीसरे वाले घर पर आ जाता हूँ, होम लिस्ट पर, तीसरे घर को भी ऐड कर लेता हूँ, देखिए आईडी मेरी सेकंड नंबर भी ऐड हो गई है। अगर मैं दोबारा डुप्लीकेट वाला लॉजिक भी चेक कर लेते हैं, इसको दोबारा मैंने ऐड करने की कोशिश की, देखिए नीचे क्या लॉग आ गया, होम इज ऑलरेडी मार्क्ड फेवरेट। फिर से ऐड टू फेवरेट किया, क्या आ गया, होम इज ऑलरेडी मार्क्ड फेवरेट, है ना। तो यानी उस केस में यहाँ से आगे कुछ भी जो ऑप्शन है वो जो काम है वो यहाँ से नहीं हो रहा है। आप ऐड टू फेवरेट करते हैं तो आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है ना। मॉडल के अंदर भी हमने देखा, हम मॉडल के अंदर जाकर देख लेते हैं। एक्चुअली गड़बड़ हमने किया अभी, जब हम यहाँ ऐड टू फेवरेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, यानी इसको फिर भी फेवरेट पेज पर तो जाना ही चाहिए। मैं एक बार मॉडल के अंदर जाकर चेक कर लेता हूँ। हमने बोल दिया होम इज ऑलरेडी मार्क्ड फेवरेट, बट देखिए हमने क्या किया, होम इज ऑलरेडी मार्क्ड फेवरेट बोल दिया, बट कॉल बैक इसका कॉल नहीं किया इस केस में। तो हमको आइडियली क्या कर देना चाहिए, रादर देन डूइंग कंसोल लॉग, हम ये कॉल बैक पास कर देते हैं, कॉल बैक कॉल कर देते हैं विद दिस एरर स्ट्रिंग। ये एरर है एक तरह से, है ना, ऐड टू फेवरेट तो हो नहीं पाया, तो ये कॉल बैक हम कॉल कर देते हैं ताकि इस केस में भी वो उसको एरर की तरह लॉग करे, बट उसके बाद आगे निकल जाए, है ना। तो मैं ऐड टू फेवरेट करता हूँ तो ये फेवरेट पेज पर मुझे ले जाता है, मार्किंग एरर वाइल मार्किंग फेवरेट। भाई एरर आई आपकी फेवरेट मार्क करते हुए, और एरर को भी प्रिंट कर देते हैं। एरर वाइल मार्किंग फेवरेट के बाद एरर भी भैया प्रिंट कर दीजिए, क्या एरर आई है। होम लिस्ट पर आ जाऊंगा, फिर ऐड टू फेवरेट किया, देखिए आ गया एरर वाइल मार्किंग फेवरेट, होम इज ऑलरेडी मार्क फेवरेट। तो इतना काम हमारा ठीक से चल गया। अब ये कंसोल लॉग हम हटा सकते हैं, केम टू फेवरेट, पोस्ट ऐड टू फेवरेट, जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो ठीक से चल गया है। हमारी फाइल में जेसन में जाकर हम देख रहे हैं जो फेवरेट की लिस्ट है वो ऐड होती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अभी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो फेवरेट वाला जो पेज है ये अभी भी पुराना कॉन्स्टेंट पेज है, ये एक्चुअल फेवरेट में कुछ मार्क हुआ है या नहीं इस बेसिस पर लोड हो ही नहीं रहा है ना। तो अगला काम हमको क्या करना चाहिए, यूज दिस मॉडल इन गेट फेवरेटीज कंट्रोलर वाइल ऑल्सो फेचिंग डिटेल्स ऑफ ऑल होम्स फ्रॉम होम्स मॉडल। इस बात का क्या मतलब है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है ये। अब जब मैं फेवरेटीज से गेट फेवरेट कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। पहले चलिए उस कंट्रोलर के अंदर हम चलते हैं, स्टोर कंट्रोलर के अंदर गए, पोस्ट तो हमने किया हुआ है। देखिए फेवरेटीज लिस्ट में भी हमने क्या किया हुआ है, होम से सारे के सारे घर फेच किए हुए हैं, ये तो हमने कर लिया। अब मैं इसकी जगह क्या कर लूंगा, फेवरेटीज डॉट
गेट फेवरेट्स, है ना, ये मैंने कॉल कर लिया, ये भी मुझे कॉल बैक मांग रहा है, इसको कॉल बैक में दे दूंगा, आईडी मुझे दे देगा, आईडी का एक एरे दे देगा कि भाई ये वाले घर हैं। बट मुझे उस हर घर की उसके बाद डिटेल भी फेच करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो उस पेज पर ले जाने के लिए पूरी की पूरी होम की लिस्ट बना कर देनी है। तो ये लॉजिक मैं कैसे लिखूंगा, है ना, देखिए यहाँ हमने कैसे लिखा है, या अंदर चल के हम देख लेते हैं। कंट्रोलर के अंदर हमने पहले किया गेट फेवरेट्स, फेवरेट्स की लिस्ट आ गई, फिर पहले सारे घर की भी लिस्ट फेच कर ली रजिस्टर्ड होम। जब हम टेबल वगैरह में करेंगे तो कुछ क्रॉस ज्वाइन वगैरह ऐसा कुछ ऑपरेशन हम कर रहे होंगे अगर एसक्यूएल में कर रहे हैं तो, बट फिलहाल मैंने पूरे फेवरेट्स का भी एरे फेच कर लिया, होम्स का भी एरे फेच कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, फेवरेट्स को मैप कर लिया है, फेवरेट्स डॉट मैप, यानी हर आईडी को उसके घर में कन्वर्ट कर देते हैं। और आईडी को उसके घर में कैसे कन्वर्ट किया, हर आईडी में रजिस्टर्ड होम्स में उसकी आईडी को फाइंड कर लिया, है ना। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं किस तरह से ऑपरेशन ही करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। मान लीजिए जो आईडी आई मेरे पास आई आईडी 1,2 आई, है ना, और जो होम्स का लिस्ट आया होगा उसके अंदर पूरे पूरे ऑब्जेक्ट आए हैं जिसमें आईडी जो है मेरी वो 1 है, उसके अलावा हाउस नेम है, ये है वो है, इसके अलावा यहाँ दूसरा भी जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर 2 का भी डेटा है, 3 का भी डेटा है। अब मुझे जो फेवरेट लिस्ट है सिर्फ इन्हीं का पूरा पूरा डेटा चाहिए भाई। फेवरेट अगर मेरे सिर्फ 2 घर हैं तो मुझे इन 2 का ही सिर्फ पूरा डेटा चाहिए। तो मुझे एक तरह से इसके अंदर से फिल्टर करना है। इसका ये तरीका भी था कि आप यहाँ पर फिल्टर यूज कर लेते हैं, यानी मैं ये रजिस्टर्ड होम्स की लिस्ट लूँ और फिल्टर कर लूँ बेस्ड ऑन कि वो आईडी इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, है ना। वो लॉजिक भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमने कैसे लॉजिक किया है, हमने मैप कर लिया, यानी इस 1 को पहले मैप कर लिया, 1 को कैसे कन्वर्ट किया, इसके अंदर जाकर ढूंढ लिया, 1 वाला जो भी ऑब्जेक्ट मिला उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर 2 को कन्वर्ट कर लिया, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मिला उसमें कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो 2 तरह के लॉजिक हमने डिस्कस किए। आप होम लिस्ट पर बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं, या आप गेट फेवरेट पर जाकर एक एक को ढूंढ सकते हैं। एक लॉजिक तो हमने यहाँ लिखा ही हुआ है, दूसरे वाला लॉजिक मैं आपको लोकली भी लिखकर दिखा देता हूँ। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम जो पूरे के पूरे घर की लिस्ट है वो फेच कर लेते हैं। पहले क्या फेच कर रहे हैं एक्चुअली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, नाम इसका देख लेते हैं कि फेवरेट्स, मान लीजिए हमारा नाम आ गया, फेवरेट्स की हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। उसके बाद होम डॉट फेच ऑल जो कर रहे हैं इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि सारे के सारे घर की आपके पास लिस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बनाना है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं कि अब हमको चाहिएगा मल्टी लाइन बन जाएगा ये, है ना। तो अब हम यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं। कैसे, मैं मान लीजिए रजिस्टर्ड होम्स को फिल्टर कर लेता हूँ, रजिस्टर्ड होम्स डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, अगर फिल्टर के अंदर से आपने ट्रू रिटर्न किया तो वो घर आपका बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा, है ना, बाकी वो फिल्टर हो जाएगा। तो कॉन्स्ट, अगेन हम ये सब जावास्क्रिप्ट के रिवीजन में पढ़ चुके हैं, अगर आपका वो मिस हुआ है तो एक बार जाकर उसको दोबारा देखिएगा। कॉन्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ फेवरेट होम्स, ये हमारा फाइनल लिस्ट है जो बनने वाला है। कैसे निकलेगा, रजिस्टर्ड होम्स में से फिल्टर करेंगे, कैसे, हर होम में हम क्या यहाँ पर चेक कर लेंगे, होम डॉट आई डी कहाँ होना चाहिए, फेवरेट के अंदर होना चाहिए, तो फेवरेट डॉट इंक्लूड्स होम डॉट आई डी, बस, है ना। इतना लॉजिक हमने लिखा। देखिए थोड़ा सा जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं काफ़ी बड़ा लॉजिक सिंपल से आप लिख पाते हैं, बट समझना एक बार ज़रूरी है। क्या हमने किया, रजिस्टर्ड होम्स यानी सारे के सारे होम्स पर एक फिल्टर लगा लिया, यानी एक लूप लगा लिया, और उसमें एक एक करके हम चेक कर रहे हैं क्या वो घर का आईडी फेवरेट के अंदर इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है तो आप फेवरेट होम्स में उसको डालिएगा, अदरवाइज नहीं डालिएगा। फाइनल लिस्ट आपके पास यहाँ आ जाएगी। अभी जो फेवरेट होम्स है उसको आप कहाँ पास कर सकते हैं, फाइनली ये जो रजिस्टर्ड होम्स हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको आप फेवरेट होम्स में यहाँ पास कर दीजिए। फेवरेट लिस्ट जो है उसके अंदर फिर ये डेटा जो है वो आ जाना चाहिए। हम यहाँ वापस आकर एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये काम भी जब हमने कर लिया, हमको उसका यूआई भी चेंज करना है कि आपको सिर्फ फेवरेट्स वाली जो चीज़ें हैं वही दिखानी है। तो हम चलते हैं फेवरेट लिस्ट के अंदर। अब फेवरेट होम्स नाम का एरे आपके पास आ गया है, तो जो फेवरेट लिस्ट है आपको अपना बिहेवियर जो है वो फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है, आपको जो वेरिएबल मिल रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फेवरेट्स होम, वो आपको दिखाना है। इमेज आप फिक्स करिए, है ना, ये हमने हर जगह पहले स्टैटिक लगाया हुआ था। इसका नाम आप दे देंगे होम डॉट फोटो URL, आई थिंक एक बार चेक कर लेंगे। फोटो URL, हाउस नेम वगैरह बाकी सब चीज़ें आप दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर बुक का बटन आप दे रहे हैं, अभी बुक का बटन आप मत दीजिए। फेवरेटीज़ में अभी हम कोई बटन नहीं देते हैं, है ना। वापस आ जाते हैं, फेवरेटीज़ जो लिस्ट है इसको एक बार दोबारा से रीलोड करते हैं। देखिए तीनों घर की हमारे पास दोबारा से लिस्ट आ गई है ना। यहाँ आपको चीज़ें जो दिख रही, कोई बटन नहीं दिख रहा है। अब मैं आकर ज़रा अपना जो मॉडल है वो चेंज कर लेता हूँ, सॉरी जो डेटा है वो चेंज कर लेता हूँ। अभी तो हमने सभी को फेवरेट्स में ऐड कर दिया है, फिलहाल हमने रिमूव फेवरेट्स नहीं दिया है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं सिर्फ
जो पहला घर है उसको फेवरेट में ऐड कर देता हूँ फेवरेट डॉट जेसन में, ना अभी हम डेटा को डायरेक्टली जाकर चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद जब आप फेवरेट्स पर आ रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, अब सिर्फ एक घर मुझे दिख रहा है। तो अब मैं होम लिस्ट पर आ सकता हूँ, यहाँ मुझे डिटेल ऐड टू फेवरेट दिखता है। पहले घर पर मैंने ऐड टू फेवरेट दबाया, इसने बोला घर ऑलरेडी एडेड है, वही वाला फेवरेट रहा। फिर होम लिस्ट पर आए, मैंने इस बार सेकंड घर को ऐड किया, आप देखिए सेकंड वाला घर भी फेवरेट के अंदर आ गया है, यहाँ पर आईडी भी आपको दिख रहा है साइड में ऐड हो गई है। फिर होम लिस्ट पर आए, फिर ऐड टू फेवरेट किया, थर्ड घर भी अब ऐड हो गया है, थर्ड घर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। आइडियली आप फेवरेट्स पेज में यहाँ अगर रिमूव का फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे तो भी वो भी बहुत अच्छा रहेगा। रिमूव का फंक्शनैलिटी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर फिलहाल जितना काम हमको यहाँ पर करना था वो काम हमारा हो गया है। हमने इसके भी 2 लॉजिक देख लिए है ना, ये दोनों में से जो लॉजिक आपको अच्छा लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फेवरेट्स का पेज आप दोबारा से अगर आपको डाउनलोड करना है, आप हमारा जो लोडेड पेज है, जो थोड़ा सा फॉर्मेटेड पेज है, वो आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है, आधा काम हमारा हो गया है। फेवरेट्स मॉडल तक हमने काम कर लिया है। डायनेमिक पाथ को किस तरह से हमको रिक्वेस्ट पैरामीटर से देखना है, उसके अलावा हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस वाला टाइप से थोड़ा सा चैप्टर है। पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से कैसे यूज़ करना है, नए नए फीचर्स कैसे ऐड करने हैं, वो हमने किया है। यहाँ पर इसका एक काइंड ऑफ पार्ट 1 हम एंड कर देते हैं चैप्टर नंबर 14 का। अभी हमको एडिट फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। घर को एडिट कैसे करेगा अगर एक होस्ट को एडिट करना है तो। हमने जो रिमूव फेवरेट्स की बात की वो हम ऐड करेंगे। डिलीट अगर कोई घर करना है उसकी बात करेंगे। तो वो सब हम कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 14 के पार्ट 2 में। यहाँ पर फिलहाल इसको एंड करते हैं है ना। ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा। यहाँ पर इसको एंड करेंगे, इसके बाद जाएंगे पार्ट 2 के लिए।